फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो है वो नए रूप में नोटिफाई कर दी गई है। अब आपको 23-24 की जो न्यू जीएसटी एनुअल रिटर्न है 1 अगस्त 2024 से मोस्ट प्रोबेबली पोर्टल पर नजर आएगी और उसके अंदर क्या चेंजेस हैं आज के इस सेशन में आपको समझ आएगा। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि एक भी पॉइंट आपका जीएसटीआर न्यू रिटर्न जो है उसके अंदर मिस ना हो और आप अपनी तैयारी जीएसटी एनुअल रिटर्न के हिसाब से बुक्स को फाइनल भी कर लें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मैंने ओपन करा है जो हमारा जीएसटीआर 9 का फॉर्मेट है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। इसमें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो है वो हमारा टेबल नंबर 8 के अंदर है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो हमारा टेबल नंबर 8 हुआ करता था जीएसटीआर 9 का, उसमें क्या होता है टेबल नंबर 8 के अंदर आपका आईटीसी रिकंसिलिएशन जो है वो करवाया जाता है। आईटीसी रिकंसिलिएशन किस तरीके से, आपका टेबल 8A आपके जीएसटीआर 2A से कैप्चर होता था जिससे आप आईटीसी एज पर 2A दिखाते हैं। उसके बाद आपके जीएसटीआर 3B की आईटीसी जो है वो फिगर्स यहाँ पर आया करती थी। उसके बाद आप ये दिखाते हैं कि मान लीजिए आप 23-24 का एनुअल रिटर्न भर रहे हैं, 23-24 का कोई आईटीसी आपने लिया है 24-25 में, तो आप उसको दिखलाते थे एनुअल रिटर्न के टेबल 8C के अंदर और ये रिकंसिलिएशन हो जाया करता था। अब फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड ऑनवर्ड्स जो हमारा ये टेबल 8A बना करता था ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 2A, अब ये बना करेगा ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 2B। ये बहुत बड़ा चेंज इस जीएसटीआर 9 में किया गया है, एक बार देख लीजिए। अगेंस्ट सीरियल नंबर 8A, जीएसटीआर 9 का सीरियल नंबर 8A क्या कहता है, ये कहता है आफ्टर द वर्ड्स रिसीव फ्रॉम एसईजेड्स द वर्ड्स रिसीव फ्रॉम ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। और ये ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का क्या है पूरा वो हम लोग अलग से अभी समझ लेते हैं। इसका पॉइंट नंबर 3 देखिए क्या कहता है। ये कहता है द फॉलोइंग एंट्री यानी कि सीरियल नंबर 8A के अंदर फॉलोइंग एंट्री शैल बी इंसर्टेड, और ये एंट्रीज अब नहीं इंसर्ट करी जाएंगी। क्या क्या, हाउएवर फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑनवर्ड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जो टेबल 8A है उसमें अब 23-24 एंड ऑनवर्ड्स द टोटल क्रेडिट अवेलेबल फॉर inward supplies other than imports and inward supplies liable to reverse charge but includes services received from SEZs। यानी कि आपका वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का डेटा जो 8A में आएगा pertaining to the financial year for which the return is being furnished, 23-24 से रिलेटेड एंड रिफ्लेक्टेड इन टेबल 3I ऑफ जीएसटीआर 2B shall be auto populated in this table। यानी कि जीएसटीआर 2B का जो डेटा है अब 8A में आएगा और उसके अंदर इंपोर्ट्स जो आप करके आते हैं जिसके लिए आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं उसका डेटा वहां नहीं दिखेगा। अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाली इनवर्ट सप्लाई दे रहे हैं वो आपको उसमें नजर नहीं आएगा। अगर आपने किसी एसईजेड यूनिट से कोई सर्विसेज ली हैं तो वो डेटा भी उसमें नहीं आएगा क्योंकि उसके ऊपर आप एज अ इम्पोर्टर जो है रिवर्स चार्ज पे करके आते। तो यहाँ पर जीएसटीआर 9 का टेबल 8A ये अब बदल चुका है, 2A की बजाय 2B से आएगा। तो अब आपको दो रिकंसिलिएशंस करनी होंगी क्योंकि 2A में कुछ डेटा आएगा, 2B में कुछ डेटा आएगा, आपके 3B में कोई डेटा आएगा और बुक्स में कोई और डेटा आ रहा होगा। तो ये सारा रिकंसिलिएशन जो है अब इस बार आपको ध्यान से करना है, नहीं तो आपकी जीएसटीआर 9 जो है वो गलत हो सकती है। और आपको जीएसटीआर 9 हो या जीएसटी रिटर्न के कोई भी प्रैक्टिकल सेशंस की रिक्वायरमेंट है या आप जीएसटी के अंदर फुल एंड कंप्लीट कवरेज विच बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर 180 आवर्स प्लस की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है।
आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए। अब अगले जो चेंजेस हैं वो जीएसटीआर 9 के अंदर नए टेबल्स या नए कॉलम्स ऐड किए गए। और ये कॉलम्स किसके लिए हैं? ये कॉलम्स हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स और उसके साथ बिजनेस जो कर रहे हैं उनके लिए। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं, मान लीजिए एक आप रेस्टोरेंट का सर्विस दे रहे हैं और आप ये सर्विस दे रहे हैं जोमेटो के थ्रू। तो आप सबको पता होगा ये जो सर्विस है ये सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर नोटिफाइड है। जितनी सर्विसेज इस रेस्टोरेंट वाले ने जोमेटो के थ्रू दी हैं, मान लीजिए 1 लाख की सर्विसेज, रेस्टोरेंट की सर्विसेज जो है वो जोमेटो के थ्रू दी गई है, तो इस 1 लाख रुपए के ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी किसकी है? जोमेटो वाली। सप्लाई आपकी है, लाइबिलिटी है जोमेटो वालों की। तो इससे संबंधित जीएसटीआर 1 में टेबल 14-15 ऐड किया गया था ना, उसी को लेकर के अब जीएसटीआर 9 में अमेंडमेंट कर दिया गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं, जो हमारा जीएसटीआर 9 का टेबल नंबर 4 है उसमें अब एक कॉलम G1 ऐड किया गया, जिसके अंदर जोमेटो वाला जो है ये 1 लाख रुपए की अमाउंट को ऐड करेगा, क्योंकि ये लाइबिलिटी है जोमेटो वालों की, उसकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है। तो टेबल 4 उन सप्लाईज की बात करता है 9 में जिसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी पेएबल बनती है। सर लेकिन ये टर्नओवर तो एक्चुअली इसकी है, भले ही वो टैक्स ना पे करे लेकिन रेस्टोरेंट वाला कहाँ भरेगा? तो इसके लिए इनको बता दिया गया है टेबल नंबर 5 के अंदर C1 में 1 लाख रुपए ये यहाँ रिपोर्ट करेगा और टेबल नंबर 5 में जो सप्लाई जाती हैं उसके ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी कंप्यूट नहीं होती है। तो इस तरीके से दोनों का एक सामंजस्य बैठा करके टेबल 4 और टेबल 5 में अकॉर्डिंगली रिपोर्टिंग का रिक्वायरमेंट जो है वो दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टेबल 5 में बोला गया है सप्लायर टू रिपोर्ट, यानी कि रेस्टोरेंट वाला रिपोर्ट करेगा, और टेबल 4 के अंदर ई कॉमर्स टू रिपोर्ट यानी कि जोमेटो वाला करेगा, क्योंकि लाइबिलिटी उसी की बन रही। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है और इस चीज को अब अच्छे से अपनी कैलकुलेशंस और अपनी वर्किंग्स करने के बाद ही फाइलिंग जो है वो करना होगा, क्योंकि और भी चीजें यहाँ पर अब अमेंडमेंट से रिलेटेड जो डेटा है वो भी चेंज कर दिया गया है, क्योंकि 9(5) की रिपोर्टिंग जो है वो जीएसटीआर 9 में इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो इस तरीके से अब आपका जीएसटीआर 9 जो है वो चेंज हो जाएगा और इसमें आपको जो बाकी चीजें हैं वो तो लगभग वही है। एक और चेंज है जो कि एक क्लैरिफिकेटरी इन नेचर है, लेकिन आप लोग समझ लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। मान लीजिए 23-24 का कोई ट्रांजैक्शन है, वो आपने 24-25 में डिक्लेयर किया है, तो अब इन्होंने ये बोल दिया है कि 23-24 से अगर आपका कोई भी ट्रांजैक्शन जो 23-24 का था और आपने अप्रैल 24 से लेके अक्टूबर 24 की रिटर्न में और उस रिटर्न की फाइलिंग 30 नवंबर 24 या उससे पहले कर दी है, तो आपको 10, 11, 12, 13 वगैरह में ऐड कर। ये तो चलो क्लैरिफिकेटरी इन नेचर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें सिर्फ दिक्कत एक ये आ रही थी लोगों को, जो पहले लिखा हुआ था ना कि मार्च 24 की रिटर्न जो है वो अगर फाइल करी जा रही है लेट सपोज 20 मई 22 मई को, तो वो 10-11 में जाएगा या टेबल 4 में? वो टेबल 4 में जाता है, वो तो हम लोगों ने अपने सेशन में कई बार बताया। और यहाँ पर एक और जो नोटिफिकेशन है जिसके अंदर जीएसटीआर 9 को एग्जम्प्ट किया गया है, किनके लिए? ऐसे टैक्स पेयर्स के लिए जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 23-24 का, जी हाँ फ्रेंड्स, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 23-24 का जो है वो 2 करोड़ रुपए तक का है, तो आपको एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। 2 करोड़ से ऊपर होते ही आपको अब एनुअल रिटर्न जो है वो फाइल कर देना। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको अब कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा। आप अगर पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे और आपसे कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैक्सिमम पर्सन तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जीएसटीआर 9 का मामला बहुत ही संगीन होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।